दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर। आप सभी को एक ऐसी कंपनी का यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ जिस कंपनी ने करीब करीब आप कह सकते हो कि 200 से ज़्यादा % दिया है पिछले 5 सालों में। और ये कंपनी केबल इंडस्ट्री से है। उसको बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, इस चार्ट को देखिए, आप देखेंगे कि कंपनी ने 226% का रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। अभी आप कह सकते हो कि 5 साल पहले इस कंपनी ने एंट्री लिया है शेयर मार्केट के अंदर, इसलिए आपको ज़्यादा दिनों का चार्ट मिलेगा नहीं, 5 साल का ही चार्ट मिलेगा इसमें। अभी देखिए इस कंपनी का ये जो 10 साल का आप चार्ट देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। उसको आगे बढ़ने से पहले आप देखिए, यहाँ पर देखिए इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 482 रुपये का है और इसका जो मार्केट कैप है वो 1060 करोड़ रुपए का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 का चल रहा है, जबकि बुक वैल्यू 80.6 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.1 है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 23.9% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है, फेस वैल्यू 10 का है। कंपनी का पेग रेशियो भी जो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, 0.91 है, जो आप कह सकते हैं कि 1 से कम होना अच्छी बात माना जाएगा। और इक्विटी कैपिटल 22 का है, 22 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। और यहाँ पर देखिए कंपनी का जो करंट रेशियो है 1.61 है। प्राइस टू बुक वैल्यू, यहाँ पर एक कंसर्न है क्या कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो कंपनी के बुक वैल्यू से कम 6 गुना ज़्यादा है। कंपनी का जो ग्रोथ फैक्टर है वो आप देखिए, यहाँ पर 6 का ग्रोथ फैक्टर है। 6 का ग्रोथ फैक्टर अच्छा माना जाएगा। और कंपनी का पायोट्रॉस की भी 5 रुपये का चल रहा है, 5 का चल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट पिछले 5 सालों में कंपनी ने 7% का रिटर्न ऑफ एसेट दिखाया है। यहाँ पर एक छोटा सा कंसर्न है, कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा कम है। और डेट टू प्रॉफिट भी कंपनी के पास 2.66, इसका मतलब कंपनी के पास जो डेट है उस कंपनी को रिकवर कर रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको। कंपनी का जो अल्टीमेट जेड स्कोर है वो 7.66 बताता है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है बहुत ही स्ट्रांग है। और डिफरेंस इन IVA -192 करोड़ बता रहा है। कंपनी का जो करंट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, नज़दीक है आप कह सकते हो। सॉलिड चेक 1 का चल रहा है और EPS लेटेस्ट क्वार्टर भी 5.17 है। कंपनी का जो EPS पूरे साल का है वो 16 है। और पिछले 10 साल का जो कंपनी का जो सेल्स वेरिएशन है वो 13% का है, जबकि प्रॉफिट वेरिएशन 33% का चल रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट को क्रिएट कर रही है। कंपनी का अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग भी 74.44% का है, जो कंपनी का दिखाता है कंपनी का प्रमोटर कितना स्ट्रांग इस पे बिलीव रखता है। अब यहाँ से देखिए कंपनी के बारे में समझेंगे तो इसके नेट सेल्स जो है वो बढ़ते जा रही है। 140 करोड़ 114 करोड़ का सेल्स करने वाली कंपनी क्वार्टर वाइज 2021 में जब 114 का कंपनी का था जून 2021 में, जो कि अभी जून 2023 में बढ़ के 181 करोड़ का सेल्स पहुंच चुका है। और कंपनी 14% का ग्रोथ दिखाई है जून 2023 के हिसाब से, लेकिन पिछले साल में कंपनी ने 10, 30 और 35% का भी ग्रोथ दिखाया है। कंपनी के EBITDA की बात करें तो कंपनी का EBITDA भी देखिए 11 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ पे पहुंच चुका है 2021 से लेकर अभी तक के अंदर। और 44% का EBITDA ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर रही है, 4.4 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे कर रही है। यहाँ पर देखिए कंपनी का इंटरेस्ट थोड़ा सा घटा है पिछले क्वार्टर के मुताबिक, लेकिन हर क्वार्टर में कंपनी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कंपनी कर्जा तो ले रही है और कर्जा को लेने के बाद चुकता भी उसको कर रही है। और कंपनी का जो यहाँ देखिए पैड भी किस प्रकार, 5 करोड़ का पैड बढ़ के 11.38 पे पहुंच चुके हैं। और कंपनी का पैड ग्रोथ भी 58% का दिख रहा है। कंपनी का EPS ग्रोथ भी 2 रुपये से बढ़ के 5 रुपये पे चला गया है। और कंपनी का जो सेल्स है, अगर पूरे 10 साल सेल्स की अगर बात करें 2017 से लेकर 2023 तक की, 10 साल नहीं कम ही आप कहेंगे, कंपनी का जो इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट के अंदर 2017 में ही हुआ है। और कंपनी ने तब से 332 करोड़ का सेल्स करने वाली, अभी 700 करोड़ के अराउंड इनका सेल्स जा चुका है। और 13 से 14% का कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। EBITDA की बात करें तो क्या कंपनी 70 करोड़ का EBITDA बना रही है, जो कि कंपनी 18 करोड़ का EBITDA बनाने वाली 2017 में। और EBITDA ग्रोथ भी देखिए कंपनी का अचानक बढ़ के 11% से बढ़ के आगे आ गई है, बहुत ही अच्छी बात है। और 133% का ग्रोथ तो कंपनी ने मार्च 2022 में दिखाया था। और कंपनी का EBITDA मार्जिन भी कंसिस्टेंट 9% का चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी अपना प्रॉफिट को मैनेज कर रही है। और इंटरेस्ट भी कंपनी यहाँ पर देखिए साल दर साल इनका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कंपनी बैंक से लोन भी ले रही है और उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। और कंपनी का जो पैट है वो भी देखिए 8 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ पर पहुंच चुका है। और कंपनी का पैट ग्रोथ 8% का है, जबकि मार्च 2022 में कंपनी ने 214% का पैट ग्रोथ दिखाया था।
कंपनी का ईपीएस देखिए 4.95 करोड़ 4.95 रुपए से बढ़ के 16 रुपए पहुंच चुका और कंपनी का एडजस्टेड ईपीएस ग्रोथ भी 8% का दिखाया है। और कंपनी की अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो तीनों 19.08, 23.97 और 8.24 के हिसाब से चल रहा है। कंपनी के पिछले 10 साल में बुक वैल्यू की बात करें तो 17 रुपए का बुक वैल्यू होने वाली शेयर जो अभी 80 रुपए पर पहुंच चुकी है, तो गजब का त्रिगुणात्मक ग्रोथ किया है कंपनी के ओवरऑल बुक वैल्यू में। पिछले 10 साल में वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें तो 30 दिन में जो प्रोडक्ट इनको पैसा मिलता था, अब वो 60 दिनों में मिल रहा है, जो कि बीच में 150 दिन तक जा चुका था, तो वहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। कंपनी के 10 साल में शेयर होल्डिंग फंड की अगर बात करें तो कंपनी ने डाइल्यूट किया है अपने शेयर को, यहाँ पर जैसे 10 रुपए का 10 करोड़ का जो कैपिटल था उसको 22 करोड़ पे ले जा चुकी है। लेकिन 2018 के बाद से कंपनी ने अपने शेयर को कभी डाइल्यूट नहीं किया, लेकिन कंपनी का रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है। 7 करोड़ रिजर्व वाली कंपनी 155 करोड़ के रिजर्व पे जा चुकी है। कंपनी का जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है वो भी 13 करोड़ पे है और करेंट लाइबिलिटीज 2.12 करोड़ है, तो कंपनी का करेंट लाइबिलिटी बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी का नॉन करेंट एसेट जो 20 करोड़ का हुआ करता था 2014 में, अभी बढ़ के 2023 में 60 करोड़ का नॉन करेंट एसेट हो चुका है। करेंट एसेट में भी गजब का इनकी वृद्धि हुई है। आप देखेंगे तो इनका करेंट एसेट जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। इन्वेंट्री भी जो देखेंगे तो 88 करोड़ का इन्वेंट्री है। मार्केट से पैसा भी इनका ऑल टाइम हाई 206 करोड़ इनको मार्केट से पैसा आना, और कैश एंड बैंक भी कंपनी का 32 करोड़ पड़ा है, और अदर भी कंपनी का 15 करोड़ का कुछ अदर पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए प्रोमोटर होल्डिंग, अपने होल्डिंग को प्रोमोटर बढ़ा रही है, 74.44 कर ली है, जो कि कंपनी का एफआईएम है, होल्डिंग जो एफआईएम ने इस बढ़ा लिया है इसमें। और डीआईए के कुछ भी इन्वेस्टमेंट। कंपनी का नाम क्या देखिए, कंपनी का नाम है डायनामिक केबल लिमिटेड। डायनामिक केबल लिमिटेड ये इंडिया की बहुत ही लीडिंग वायर और केबल मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी का मार्केट इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी है। कंपनी ने केबल और कंडक्टर में गजब का ग्रोथ दिखाया है। कंपनी का गवर्नमेंट से भी बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। इनके बहुत सारे क्लाइंट हैं, 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, और कंपनी मेक इन इंडिया के तहत काम करती है। कंपनी के ये सारे प्रोडक्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, एमबी कवर कंडक्टर कंपनी बना रही है, रेलवे सिग्नल केबल बनाती है और एचवी पावर केबल बनाती है। इनके पास एमवी केबल्स के भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं। कंपनी के पास कंडक्टर्स अलग अलग कंडक्टर्स बनाती है, और कंपनी बंच केबल बनाती है, सर्वाइवल केबल बनाती है, पीवीसी केबल भी बनाती है। कंपनी के पास 35 साल का एक्सपीरियंस है, 250 डोमेस्टिक क्लाइंट है इनके पास, और 100 से ज़्यादा ओवरसीज बेस्ड क्लाइंट हैं। और इन डोमेस्टिक क्लाइंट में इनके पास जो है बीएचईएल, एनटीपीसी, यहाँ से देखिए, और बहुत सारे अच्छी कंपनियाँ इनके पास क्लाइंट में हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी डिसीजन आप लेंगे अपने सलाहकार से बात करके लें। इस वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत